आइए स्टूडेंट्स, नया चैप्टर देखते हैं। जो नया चैप्टर है वो आपका आज रैंकिंग। आज हम लोग रैंकिंग के ऊपर बात करेंगे। रैंकिंग में देखो चीज़ें मैंने हर चैप्टर का आपको बताया, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो हर क्वेश्चन आप बनाने लायक हो। बेसिक क्या होता है रैंकिंग का, सबसे पहले आपको ये समझना है कि यदि किसी भी व्यक्ति को दोनों तरफ से गिना जाए, लेफ़्ट से भी गिना जाए, राइट से भी गिना जाए, तो उसका जो नंबर का जो लेफ़्ट और राइट से नंबर का सम जो है वो हमेशा टोटल से एक फालतू आता है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए यहाँ आप समझने की कोशिश करिए। देखिए मान लीजिए क्लास में 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अगर मान लूँ मैं इस वाले व्यक्ति को यहाँ से गिनता हूँ तो इसका नंबर यहाँ से, मतलब ये आपका लेफ़्ट कहलाता है। लेफ़्ट से गिनता हूँ तो 3 आ रहा है। अगर मैं इसका नंबर राइट से गिनता हूँ तो आपका 3 आ रहा है। अगर मैं लेफ़्ट और राइट का जोड़ करूँ तो 3 + 3 कितना आया, 6। क्लियर सी बात। अगर 6 आ रहा है, मगर मैं अगर यहाँ पर देखूँ जो मेरा टोटल आ रहा है वो टोटल आ रहा है 5, तो इसका मतलब इसमें से -1 करने पर मेरा आंसर आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं लेफ़्ट और राइट को जोड़ दूं और उसमें से -1 कर दूं तो मेरा टोटल नंबर निकल कर आ जाते हैं। क्लियर सी बात। तो ध्यान रखना है आपको, कभी भी किसी एक व्यक्ति को यदि दोनों तरफ से गिना जाता है तो उसका नंबर हमेशा टोटल से एक फालतू आता है। क्लियर सी बात। लेफ़्ट से काउंट करते हैं इधर से, राइट से काउंट करते हैं इधर से, ये इसमें बेसिक होता है। अगर आपको इतना सा बेसिक पता है तो आप ज़्यादातर सभी क्वेश्चन इसके बना पाओगे। देखिए अगर हम क्वेश्चन के ऊपर बात करें, देखिए जैसे आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है लड़कियों की, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गिनने पर मेहरू निशा का नंबर 11वां आता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से गिनता हूँ लेफ़्ट से तो भी 11, अगर मैं इसका नंबर राइट से गिनता हूँ तो भी 11। अब मुझसे पूछा गया है पंक्ति में कुल कितनी लड़कियाँ हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 11 और 11 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 22। 22 जो आ रहा होगा मेरा टोटल से एक फालतू आ रहा होगा, तो 22 में से 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 21। इसका मतलब लाइन में कितनी लड़कियां हैं आपकी, टोटल 21। क्लियर सी बात। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर है। तो राम जो है वो राइट से 18वें स्थान पर है। टोटल छात्र कितने हैं आपके, 50। तो राम का लेफ्ट से नंबर कौन सा होगा। अब एक बात सोचिए, अगर मैं राम का नंबर लेफ्ट और राइट से जोड़ूंगा तो मेरे पर जोड़ कितना आ रहा होगा, 51। मैं लेफ़्ट और राइट से जोड़ने पर टोटल से एक फालतू आ रहा होगा, मतलब कितना आ रहा होगा, 51। अब देखो 18 आपके पास है तो 18 घटा दो, इसका मतलब राम जो होगा वो लेफ़्ट से कौन से नंबर पर होगा, 33। तभी तो 18 और 33 का जोड़ करेंगे कितना आएगा, 51, जो टोटल से एक क्या होगा आपका, फालतू होगा। ये चीज़ें आपको सोचना है, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, राम 50 लड़कों में ऊपर से 21वें स्थान पर है। जो लोग हैं टोटल वो हैं 50, तो राम जो है ऊपर से 21वें स्थान पर है। तो कह रहा है नीचे से किस स्थान पर होगा। फिर वही बात, टोटल लोग 50 हैं, जोड़ कितना आना चाहिए, 51। अगर मैं दोनों तरफ से गिनूंगा तो बस 51 में से 21 घटा दो, इसका मतलब राम नीचे से कौन से नंबर पर होगा, आपके 30वें नंबर पर होगा। क्लियर सी बात। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा पास करी उसमें राम का नंबर ऊपर से 14वां है। तो जो जितने बच्चों ने पास करी परीक्षा उसमें राम का नंबर ऊपर से 14वां है और नीचे से 21वां है और नीचे से 28वां है। अगर मैं पास बच्चे निकालूं तो 28 और 14 कितना हो जाएगा 42 में से एक घटाऊंगा क्योंकि टोटल हमेशा दोनों तरफ से गिनने पर एक फालतू आता है। तो टोटल बच्चे जो पास हुए होंगे वो कितने हुए होंगे आपके 41। अब 16 बच्चों ने परीक्षा में फेल हो गए तो फेल वाले बच्चे कितने आपके 16। कह रहा है तो परीक्षा कुल कितने बच्चों में बैठे थे। तो परीक्षा में कुल कितने बच्चे बैठे 41 और 16 को जोड़ दो तो परीक्षा में कुल कितने बच्चे बैठे थे 57। क्लियर सी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में ए का ऊपर से 7वां स्थान है, ए का ऊपर से 7वां स्थान है और बी का ऊपर से 15वां स्थान है, बी का ऊपर से 15वां स्थान है। कह रहा है और नीचे से 21वां स्थान है और नीचे से 21वां स्थान है। तो क्वेश्चन में पूछा गया ए का नीचे से स्थान कौन सा होगा। देखो दोनों व्यक्ति एक ही लाइन में हैं तो दोनों व्यक्तियों का जोड़ भी सेम आना चाहिए। तो यहाँ देखो इसका जोड़ कितना आ रहा है 36। इसका मतलब ए को भी अगर मैं ऊपर नीचे से जोड़ूंगा तो मेरा जोड़ कितना आना चाहिए 36 आना चाहिए। 7 तो मेरे पास है, कितना और चाहिए 29। तो ये तो 29 और 7 कितना होगा 36। तो इसका मतलब राम ए का नंबर नीचे से कौन सा होगा आपका 29। क्योंकि देखो एक ही लाइन में बैठे हैं, जब एक ही लाइन में बैठे हैं तो किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी गिन लो दोनों का नंबर हमेशा सेम आएगा जोड़। तो वही चीज़ हमने करा 21 और 15 कितना आ रहा है 36। तो इसका भी ऊपर नीचे से जोड़ करने पर कितना आ रहा होगा 36। अगर ये पूछता टोटल बच्चे कितने हैं तो 36 में से एक घटा देते तो बच्चों की संख्या कितनी आ जाती 35। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक पंक्ति में ए का नंबर आगे से 18वां स्थान है। जो ए है वो आगे से 18वें स्थान पर बैठा है और बी पीछे से 16वें स्थान पर बैठा है। बी पीछे से 16वें स्थान पर बैठा है। यदि सी आगे से 25वें स्थान पर हो, आगे से 25वें स्थान पर हो और ए और बी के ठीक बीच में बैठा हो तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बीच में बैठने का मतलब क्या है। तो बीच में बैठने का मतलब होता है जितने मेरे इधर होंगे उतने ही मेरे इधर। एक तो बीच का मतलब ये होता है। मगर जब आप दो व्यक्तियों के, देखो पंक्ति में बीच में बैठने का मतलब क्या होता है, जितने लोग मेरे लेफ्ट उतने लोग मेरे राइट। एक तो पंक्ति में बैठने का मतलब हो गया। जब आप व्यक्तियों के बीच में बैठते हो तो जब दो व्यक्तियों के बीच में बैठोगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा लेफ्ट और राइट दोनों के बराबर आएगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जितने ए और सी के बीच में लोग बैठे होंगे उतने ही बी और सी के बीच में भी लोग बैठने चाहिए। तभी ये जो सी होगा ए और बी के ठीक क्या बैठा होगा बीच में। अब देखें, मुझे ए का नंबर सी का नंबर आगे से पता है तो देखो 18 और 25 के बीच में कितने लोग बैठे होंगे, तो आपके 6 लोग बैठे होंगे। ठीक है ना। ये चीज़ का ध्यान रखना, 7 नहीं बैठे होंगे, कितने बैठे होंगे 6। तभी तो आपका 25वां तो एक खुद सी होगा ना।
अब 6 लोग इधर बैठेंगे तो 6 ही लोग क्या बैठ रहे होंगे इधर। बस इतना सा चीज़ आपको निकालने थे। अब टोटल लोग निकालने हैं तो आप ये देखिए ए तक कितने लोग बैठे हैं 18। अगर मैं बात करूं ए और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं 6। सी एक अकेला खुद बैठा हुआ है। फिर अगर मैं बात करूं बी और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं तो 6 और बी तक कितने लोग बैठे हैं आपके 16। इन सबको ऐड कर दो तो देखो 18 6 24 6 30 और 17 47। तो टोटल बच्चे कितने होंगे आपके 47 इस पंक्ति में। क्लियर सी बात। अगला क्वेश्चन समझे क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कहा गया छात्रों की एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वें स्थान पर है। तो देखो कमल जो है वो बाएं से 12वें स्थान पर है और श्याम दाएं से 18वें स्थान पर है। जो श्याम है वो दाएं से 18वें स्थान पर है। जब कमल और श्याम दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, इसका मतलब जहां पर कमल था वहां कौन पहुंच जाता है श्याम, और जहां पर श्याम था वहां पर कौन पहुंच जाता है कमल। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो कमल बाएं से 25वें स्थान पर आ जाता है। तो जो कमल है वो बाएं से कौन से स्थान पर आ जाता है 25वें पर। कह रहा है तो बताइए पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी। अब देखो कमल की स्थिति देखो, कमल की स्थिति यहाँ से भी पता है और कमल की स्थिति यहाँ से भी पता है। तो अब किसी व्यक्ति की स्थिति अगर दोनों तरफ से पता होता है तो कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ने के बाद उसमें से क्या कर दो एक कम कर दो। क्योंकि कभी भी जब एक ही व्यक्ति को दोनों तरफ से गिना जाता है टोटल से एक फालतू आता है। टोटल निकालना है 43 में से एक घटा दो तो टोटल लोग कितने आ जाएंगे आपके 42। ये अच्छा टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, ज़्यादातर पेपरों में रिपीट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वें स्थान पर है। तो देखो जो मोहन है वो दाएं से 10वें स्थान पर है और सोहन बाएं से 25वें स्थान पर है, और जो सोहन है वो बाएं से 25वें स्थान पर है। जब मोहन और सोहन आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, इसका मतलब जहां सोहन है वहां मोहन, जहां मोहन है वहां सोहन जब अपना स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाएं से 22वें नंबर पर आ जाता है। तो जो मोहन है वो दाएं से 22वें नंबर पर आ जाता है। क्लियर ना भाई। मोहन अब यहाँ बैठा है तो मोहन के लिए दायां कहाँ होगा ये, तो मोहन दाएं से कौन से नंबर पर आ जाता है 22वें पर। तो सोहन की स्थिति बतानी है तो सोहन जो है, ये जो सोहन बैठा है, सोहन की स्थिति बतानी है कि वो अब बाएं से कौन सी होगी। तो आप एक बात देखिए, मैंने अभी बताया था इसकी स्थिति का जोड़ कितना आ रहा है 47। तो इसका मतलब सोहन की स्थिति भी मैं कहीं से गिनूंगा तो जोड़ कितना आना चाहिए 47। 10 तो आपके पास है तो कितना नहीं है 37। इसका मतलब सोहन की स्थिति लेफ्ट से कौन सी होगी 37। अगर वो बच्चे पूछता तो 25 और 22 कितना होता 47। 47 में से एक घटा देते हैं 46, तो बच्चों की संख्या आ जाती है 40। अगला देखिए, अगला देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, चीज़ को समझना। देखो अगर आप जब भी ध्यान रखना, जब भी काउंटिंग होती है वो हमेशा लेफ़्ट से होती है। ठीक है, जब भी काउंटिंग होती है वो कहाँ से होती है लेफ़्ट से। अब देखिए अगर आप यहाँ खड़े हो, समझते चलना, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हो, तो जब यहाँ पर खड़े हो तो ध्यान रखना अगर आप लेफ़्ट साइड खिसकते हो, समझते चलना। अब भाई मेरा ये लेफ़्ट है ना तो मैं लेफ़्ट साइड खिसकूँगा, तो जब मैं लेफ़्ट साइड खिसकता हूँ
तो जो मेरी पोजीशन होती है वो क्या होती है, माइनस हो जाती है। क्लियर सी बात, ध्यान रखना। जब मैं लेफ्ट साइड खिसकूंगा तो मेरी पोजीशन क्या हो जाती है, माइनस, और जब मैं राइट साइड खिसकता हूं तो मेरी पोजीशन क्या हो जाती है, पहले से बढ़ जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लियर सी बात। अब देखिए 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब मैं 3 स्थान बाईं ओर खिसका, मान लो आप यहाँ पे खड़े थे, जब आप 3 स्थान बाईं ओर खिसकोगे तो इसका मतलब आपकी पोजीशन, जब लेफ्ट खिसके हो तो आपकी पोजीशन 3 कम हो गई होगी। 3 स्थान बाईं ओर खिसका और लेफ्ट से 6ठे नंबर पर हो गया। अब मैं कितने नंबर पर आ गया हूँ, 6 पर। क्लियर सी बात। अब इसका मतलब 3 स्थान खिसकने के बाद 6 पर आ गए, इसका मतलब पहले कौन से पर हो गए, 9वें पर। भाई 3 स्थान खिसके तो 6ठे पर आ गए, इसका मतलब पहले लेफ्ट से कौन से पर हो गए, 9वें पर खिसकने से पहले। तो कह रहा पंक्ति में दाएं से उसकी स्थिति क्या थी। अब देखो आपको पता लेफ्ट से आप 9वें पर हो, आपको निकालना है आप राइट से कौन से नंबर पर हो। तो देखो टोटल लोग कितने, 17, तो लेफ्ट और राइट का जोड़ कितना आना चाहिए, 18। 9 तो आपके पास है, 18 जोड़ करने के लिए आपको यहाँ पर भी कितना चाहिए, 9। तभी तो किसी व्यक्ति को दोनों तरफ से गिनोगे टोटल से हमेशा एक फालतू आएगा। टोटल कितने, 17, और इसका जोड़ कितना आ रहा है, 18, तभी तो एक टोटल से फालतू आएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसक गई। अब मान लीजिए मोनिका यहाँ खड़ी है, क्लियर। अब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकेगा तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 4 स्थान दाईं ओर खिसकोगे तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब पोजीशन बढ़ने के बाद वह बाएं से कौन से पर आ गई, 12 पर। भाई 4 नंबर बढ़ने के बाद 12 पर आ गए, इसका मतलब पहले कौन से पर हो गए, 8वें पर लेफ्ट से। क्लियर सी बात। भाई मैंने बताया जब आप राइट जाओगे तो आपकी पोजीशन बढ़ेगी, जब आप लेफ्ट घट जाते हो तो आपकी पोजीशन कम होती है। इसका मतलब 4 बढ़ने के बाद 12 हो गए, इसका मतलब पहले कितने पर हो गए, 8 पर। क्वेश्चन में पूछा गया पंक्ति में दाएं से उसकी पहले स्थिति क्या थी, यहां से स्थिति बतानी है उसकी क्या थी। टोटल लोग कितने हैं, 21। जब लोग 21 है तो लेफ्ट और राइट का जो जोड़ है वो कितना आएगा, 22। अब या तो 22 में से 8 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 14, या 8 में 14 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, 22। इसका मतलब वो राइट से कौन से नंबर पर होगा आपका, 14वें नंबर पर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर एक चीज को समझना, यहाँ पर यह आएगा दाएं, ठीक है, राइट साइड से दाएं से, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर है। एक पंक्ति में रीता जो बाएं से 15वें स्थान पर है तथा मधु दाएं से 18वें स्थान पर है, तथा मधु दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि इनके बीच में 4 लड़कियां हों, 1 2 3 4, इनके बीच में 4 लड़कियां हों तो पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं। अब एक कंडीशन देखें, आपने ये जो चित्र बनाया क्या ये कम से कम का है, नहीं, ये जो चित्र है ये ज़्यादा से ज़्यादा का है। ध्यान से समझना, ये जो चित्र आपने बनाया ये क्या बनाया है, ज़्यादा से ज़्यादा का। अगर क्वेश्चन में पूछता, ये नहीं बोलता कम से कम कितनी लड़कियां हैं, तो आप ऐसा कर सकते थे 15 + 4 + 18, आपका आंसर आ सकता था 37, ये राइट हो जाता। मगर क्वेश्चन में देखो 37 तो कहीं भी है ही नहीं,
तो इसका मतलब कुछ और सोचना पड़ेगा। तो ये हमारे ज़्यादा से ज़्यादा है। अब अगर बात हो रही है कम से कम, तो आप यहाँ पर समझिए, अगर रीता यहाँ से 15वें स्थान पर है तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि जो मधु है वो यहाँ से आपकी 18वें स्थान पर हो और इनके बीच में यहाँ पर 4 लड़कियाँ बैठी हों, तो ये भी तो कंडीशन हो सकती है। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है कम से कम की। बहुत बढ़िया टाइप है, ध्यान से समझना। ये कंडीशन है किसकी? कम से कम की। अब देखो, ये यहाँ से 18 पर है तो यहाँ पर क्या है? 17। अब यहाँ पर रीता बैठी होगी ना भाई। अब देखो, यहाँ पर ये वाली जो लड़की बैठी है, ये रीता बैठी है, ये मधु है, तभी तो इनके बीच में 4 लड़के आ गए। 17 पीछे जा रहे हैं, दाएं की तरफ जा रहे हैं, तो ये 16, फिर पीछे जाएंगे 15, 14, रीता का नंबर क्या आ गया? 13। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि रीता दाएं से, लेफ्ट से कौन से नंबर पर बैठी है? 15, राइट से कौन से पर बैठी है? 13। टोटल निकालना है, जोड़ करके एक माइनस कर दो। तो जोड़ करके एक माइनस करूँगा तो टोटल लड़कियाँ कितनी आ जाएंगी? 27। क्लियर सी बात। अब देखो, कभी भी अगर आपके सामने पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कम से कम वाला, तो आपको पेपर में जल्दी कैसे करना है? तो पेपर में जल्दी कैसे करना है? इन दोनों स्थितियों का योग करो, इन दोनों स्थितियों का योग करो। मैं लिख देता हूँ। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन करना है तो जल्दी कैसे करेंगे उसको समझना, चित्र वित्र नहीं बनाना। पेपर में कैसे करना है? दोनों की स्थितियों का योग माइनस दोनों व्यक्ति प्लस जितने उनके बीच में लोग बैठे। क्लियर? बस आपको ये करना। अब देखो, दोनों व्यक्तियों की स्थिति का योग करते हैं तो 18 और 15 का जोड़ करते हैं, कितना आ जाता? 33, माइनस दोनों व्यक्ति और इनके बीच में लोग कितने बैठे हैं? 4। तो 4 + 2, ठीक है, 2 + 4 कर लो, 4 + 2 कर लो, बात देखिए -6। तो कितने लोग बैठे होते? कम से कम 27। ज़्यादा से ज़्यादा करता है तो सभी को जोड़ दो। क्लियर सी बात। देखिए, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्या कह रहा है? किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें पर तथा श्याम दाएं से 19वें पर है। उनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हों तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं? तो ओवरऑल कैसे करेंगे? 19 और 25 का जोड़ करो। 19 और 25 कितना हो गया? 44। 19 और 25 का जोड़ करेंगे तो कितना आ गया? 44, माइनस दोनों व्यक्ति प्लस उनके बीच में जितने लोग बैठे हैं, तो दोनों व्यक्ति और उनके बीच में लोग कितने बैठे? 5। तो घटा दो 7, तो कितने लोग आ जाएंगे? 37 लोग कम से कम इस पंक्ति में बैठे होंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कहता तो इनको जोड़ते हैं, 25, 19, 44 और 5, 50, नहीं 49, ये आपका आंसर आ जाता। देखिए, किसी पंक्ति में रमेश बाएं से 15वें स्थान पर है, उसी पंक्ति में रमेश दाएं से 20वें स्थान पर है और इनके बीच में जो लोग बैठे हैं वो कितने बैठे हैं? 5। ध्यान समझना, इनके बीच में लोग कितने बैठे हैं? 5। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, आप एक तरीका इसमें ये नहीं बोला कम से कम, तो पहला आंसर तो मेरा यही हो सकता है, मैं सबको जोड़ दूं। 15, 20 और जितने लोग बीच में बैठे 5, इनको जोड़ दूं तो एक आंसर तो मेरा आ जाएगा 40। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा। अगर क्वेश्चन में ये भी नहीं बोला ज़्यादा से ज़्यादा निकालो तो मेरे आंसर 2 आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा भी देने पड़ेगा, कम से कम भी।
अब कम से कम कैसे देते हैं, दोनों व्यक्तियों की स्थिति का योग माइनस दोनों व्यक्ति और जितने इनके बीच में लोग बैठे हैं, तो इनके बीच में लोग कितने बैठे हैं, 5। तो इसको जोड़ोगे तो 35 में से 7 घटाओगे कितना आ जाएगा, 28। तो टोटल लोग कितने होंगे, 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 28 या 40। क्लियर है? उम्मीद करते हैं सेक्शन समझ में आया होगा। चलिए कल फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद।